आज मैं बात करने वाला हूँ टेंसेस के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि टेंस 3 तरह के होते हैं। जनरली प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो बताता है आपको, वो हाल की बात बताता है, फ़िलहाल की बात बताता है। पास्ट में जो आपका गुजरा हुआ कल है उसके बारे में बात होती है। और अगर मैं बात करूँ आपका फ्यूचर की, तो फ्यूचर की बात जो होती है वो आने वाले कल के बारे में बात होती है। तो सिंपल 3 चीज़ें होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इसी के गिर्द आपकी सारी भाषा घूमती रहती है, सारी भाषा चलती रहती है। जैसे प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसके 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इसी तरीके से पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब आगे अगर आप जाएंगे तो फ्यूचर में भी इसी तरह के से 4 पार्ट होते हैं उसके। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए 3 टेंस हो गए आपके, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और 4 इसके पार्ट हो गए, तो ये आपके 12 और पार्ट हो गए इसके। तो अब इन पार्ट्स में अगर सबसे पहले मैं प्रेजेंट को उठाऊँ तो प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो उसके भी 4 पार्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है, परेशान नहीं होना है और ना ही कन्फ्यूज़ होना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले जो टेंस बनता है वो आपका बनता है अफर्मेटिव टेंस बनता है, यानी कि जो पॉजिटिव आपकी बात बताता है। जैसे मैं एग्जांपल से बताऊं कि मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, राइट। जैसे मैं कहता हूं कि मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। या मैं दौड़ता हूं, आई रन। तो ये नॉर्मल एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसके बाद आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या बोला जाता है, जैसे मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे हम बोलेंगे आई डू नॉट टीच। मैं सिर्फ अभी एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जो कि आई है। इसके अलावा सब्जेक्ट और होते हैं, वो अलग चीज़ है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आई डू नॉट टीच, या आई डू नॉट रन, या इसके अलावा बोलूँ कि आई डू नॉट टेक टी, तो ये हम बोल देंगे। और तीसरा जिसमें आता है वो आपका आता है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन करना पड़ता है। जैसे क्या आप पढ़ाते हो, डू यू टीच। क्या आप दौड़ते हो, डू यू रन। क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले। तो इस तरीके से आपका ये इंटरोगेटिव हो जाता है। अब एक होता है आपका डबल इंटरोगेटिव, यानी कि 4 पार्ट हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी। जैसे उसमें हम बोलते हैं, उसमें क्वेश्चन वर्ड आता है हमारा। क्वेश्चन वर्ड के बाद में कैसे हम बोलते हैं, क्या आप खेलते हो, आप क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले। आप क्या पढ़ाते हो, व्हाट डू यू टीच। आप कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तो इस तरीके से आपका 4 पार्ट इसके भी हो जाते हैं। तो गाइस, इसी तरीके से आपका प्रेजेंट के साथ में आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में आ जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में जैसे मैं फ़िलहाल वीडियो बना रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग वीडियो, या बोलूँ कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, राइट। और अब अगर मैं इसको नेगेटिव में बोलूँ कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग, ठीक है, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। तो इस तरीके से आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और अगर मैं बात करूँ आपका इंटरोगेटिव की, क्या आप पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग। क्या आप खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। क्या आप नाच रहे हो, आर यू डांसिंग। तो ये आपका इंटरोगेटिव हो जाता है। अब इसी तरीके से डबल इंटरोगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे हम बोलते हैं, आप क्या पढ़ा रहे हो, व्हाट आर यू टीचिंग। आप क्या खेल रहे हो, व्हाट आर यू प्लेइंग। क्या का मतलब क्रिकेट खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, चेस खेल रहे हो, ठीक है। इसके अलावा अदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, आपके गेम्स होते हैं, उन सबकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे बन जाता है। तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपसे बात की, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात की, इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट की बात होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज़ हैव का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टॉट। या मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। या मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन फूड। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आपको क्या करना है, इन सब टेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद करना है कि 3 टेंस होते हैं, 3 टेंस के 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में एक एक पार्ट का फिर वापस से 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको बताया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। तो इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे और समझते हुए आगे बढ़ के अपनी इंग्लिश के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलता हूँ फिर आगे इसी कड़ी में। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी अगर लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो मिलते रहेंगे इसी तरीके से नए कंटेंट के साथ में। हैप्पी लर्निंग।